नमस्ते, मैं डॉक्टर रीना उर्के सनशाइन किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद ब्रांच से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको फाइब्रॉइड यूट्रस जिसको हिंदी में अपन गांठ, यूट्रस में जो गांठ होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका इलाज क्या है। सबसे पहले जो बच्चेदानी में जो गांठ होती है वो बहुत ही कॉमन है इंडियन पॉपुलेशन में। जैसे कि इंसिडेंसेस हर एक 100 महिला में 25 लोगों को बच्चेदानी में गांठ होगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि हर एक चौथी महिला को उसमें से एक महिला को बच्चेदानी में गांठ होगा। अभी आप नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे कि ये बच्चेदानी में गांठ क्यों होता है। बच्चेदानी में गांठ का अभी तक कोई भी रीज़न नहीं पता चल पाया है। ओनली ऐसा बोलते हैं कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ये गांठ होता है। तो जब तक के लिए महिलाओं में ये पीरियड्स होते रहेंगे तब तक के लिए अगर ये गांठ है तो ये गांठ रहेगा और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता रहेगा। या कई बार कहा जाता है कि फैमिली में अगर हिस्ट्री है फाइब्रॉइड यूट्रस की या गांठ होना बच्चेदानी में, जैसे कि मदर्स को या सिस्टर्स को, तो आपको भी हाई रिस्क रहता है कि आपको भी फाइब्रॉइड यूट्रस या बच्चेदानी में गांठ आ सकता है। नेक्स्ट आता है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। यूजुअली 80% ऑफ द पीपल में जो ये गांठ है जो बच्चेदानी में रहती है ये कोई भी सिम्टम्स नहीं करता है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है फाइब्रॉइड के या गांठ के, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसका साइज़ कितना है और वो कहाँ पर प्रेजेंट है। जो साइज़ ऑफ द फाइब्रॉइड रहता है वो एक छोटे से छोटे मटर के दाने के बराबर भी रहता है या बड़ा से बड़े तरबूज के जैसा भी हो जाता है। एंड ये तो रहा साइज़ के बारे में। रिगार्डिंग अपॉन द साइड की वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, रिगार्डिंग अपॉन द साइड ऑफ द फाइब्रॉइड, या तो वो म्यूकोजल फाइब्रॉइड रहता है या मसल्स के अंदर फाइब्रॉइड रहता है या एंडोमेट्रियम में फाइब्रॉइड रहता है। तो यूजुअली अगर पेरिटोनियम में अगर फाइब्रॉइड है तो वो इतना 6 सेंटीमीटर का भी हो जाएगा या 9 सेंटीमीटर की हो जाएगा, तो इट विल नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। वो ऐसे ही वहाँ पड़ा हुआ रहेगा एंड पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा। ओनली जब अपन रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं या रूटीन अल्ट्रासाउंड करते हैं या कोई वुमेन्स हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तब वो फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है कि ये पेशेंट को फाइब्रॉइड है। लेकिन जो फाइब्रॉइड्स आपके बच्चेदानी के अंदर, डेट इज़ म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स रहते हैं या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स रहते हैं, वो यूजुअली सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइब्रॉइड्स अगर म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं तो वो आपको क्या क्या सिम्टम्स देंगे। यूजुअली जो फाइब्रॉइड्स हैं वो आपको पीरियड से रिलेटेड सिम्टम्स रहता है। आइदर आपको पीरियड्स में आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है या सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पीरियड्स के समय आपको हैवी ब्लीडिंग रहेगा और बहुत समय तक ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग रहेगा एंड आपको क्लॉट्स भी पास होंगे। कभी कभी 2 पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग आपको दिखेगा। और पीरियड्स के समय जब अगर फाइब्रॉइड आपके म्यूकोजल फाइब्रॉइड है, जैसे कि अंदर फाइब्रॉइड है, तो उन केसेस में आपको पीरियड्स के साथ साथ पेन इन द लोअर एब्डोमेन भी होगा। नेक्स्ट अभी आपको मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। अगर आप इसका इलाज पूछेंगे तो यूजुअली जो इसका इलाज रहता है, अगर साइज़ ऑफ द फाइब्रॉइड स्मॉल है और पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो अपन वो फाइब्रॉइड को छोड़ सकते हैं। ओनली आपको रेगुलर आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने का है और हर 6 महीने में स्कैनिंग कराते रहने का है, ताकि आपको पता चल सके कि साइज़ ऑफ द फाइब्रॉइड कितना है, वेदर दिस साइज़ ऑफ द फाइब्रॉइड इज़ इंक्रीजिंग or decreasing or remains the same size. If the size of the fibroid is increasing and it is more than 6 centimeter, तभी हमको उसमें कुछ एक्शन लेने का है, तब अभी हमको ट्रीटमेंट के लिए जाने का है। या पेशेंट को फाइब्रॉइड की वजह से ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो रहा है, देन हमको ट्रीटमेंट के लिए जाने का है। जो हैवी ब्लीडिंग होता है और जो क्लॉट्स पास होते हैं और जो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहता है, उसके लिए आइदर आप ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शंस ले सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हैं, पेन किलर टैबलेट्स ले सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं।
गोनाडोट्रोपिन्स इंजेक्शंस ले सकते हैं, गोनाडोट्रोपिन टैबलेट्स ले सकते हैं। अभी ये जो ट्रीटमेंट है ये भी अभी 2 भागों में डिपेंड होता है, जो कि वुमेन की अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है और उनका अगर साइज ऑफ द फाइब्रॉइड बड़ा है और उनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रहा है एंड इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिकल मैनेजमेंट, दवाई लेने के बाद भी उनका ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड द पेशेंट का एज 40 ईयर्स एंड फैमिली कंप्लीटेड है, इन दैट केस पेशेंट को जो हम एडवाइस करते हैं वो है हिस्टेक्टोमी, जिसको कि बच्चेदानी रिमूव करना कहते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट होता है मायोमेक्टोमी। जो पेशेंट्स अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहते हैं या जिनका फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है उनको हम लोग मायोमेक्टोमी एडवाइस करते हैं। मायोमेक्टोमी क्या होता है? मायोमेक्टोमी ये होता है कि उसमें ओनली जो बच्चेदानी में जो गड्ढा रहता है दैट इज़ अ फाइब्रॉइड, ओनली वी आर रिमूविंग द फाइब्रॉइड फ्रॉम द यूट्रस, ओनली हम लोग वहाँ से गड्ढे को बच्चेदानी में से निकालते हैं, इसको अपन मायोमेक्टोमी कहते हैं। इसमें बच्चेदानी प्रिजर्व रहती है। जो पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते हैं और उनके रूटीन अगर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि फाइब्रॉइड है तो हमें एडवाइस करते हैं कि दे विल गो टू द मायोमेक्टोमी, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड। और जिन पेशेंट को बार बार मिसकैरेजेस होते हैं उन पेशेंट्स में, या जिन पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन पेशेंट्स में अगर फाइब्रॉइड है, पहले से ही हमको मालूम है कि फाइब्रॉइड है, तो उन पेशेंट्स को एडवाइस करके हैं कि बेटर टू गो फॉर रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड, दैट इज मायोमेक्टोमी, एंड आफ्टर दैट दे कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी। अदरवाइज उनको, वो पेशेंट्स को रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। धन्यवाद।